Hello everyone, welcome to the new video, and this time I am having question number 2 for you. So again, question number 2 is just a repetition of question number 1. In question number 1 there was another figure, but in question number 2 there is something very special, more specific type of figure where there are no parallel lines. एक स्पेशल फिगर है, इसमें कोई पैरेलल लाइंस नहीं है, उसमें तो फिर भी पैरेलल लाइंस थी, जैसे ऐसी लाइन थी और ऐसे करके दो पैरेलल लाइंस बनी थी, बट ओवर हियर देयर आर नो पैरेलल लाइंस, बल्कि एक जो है ट्रायंगल टाइप का बन रहा है, ये इनमें कोई भी लाइन जो है पैरेलल्स नहीं है आपस में, सो ये पैरेलल नहीं है। तो अब हमें जो है इसमें सेंस में बताना है कि कौन कौन से एंगल से क्या है। फॉरएवर इट्स रिटन क्लियरली मेंशन ओवर हियर whether it's corresponding angles, interior alternate angles, exterior alternate angles, adjacent angles, vertically opposite angles, and allied angles. Those persons who have not seen my first video of this question 1 video, then you can see also that question 1 video also, इससे आपको जो है क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और फिर आप इस वीडियो को देखें। अब जो है चलिए मैं शुरू करता हूँ इस क्वेश्चन को, बट बिफोर स्टार्टिंग मेक श्योर कि ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, कि थोड़ा सा जो है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है क्वेश्चन, बिकॉज इसमें जो है कोई भी जो है इसमें लाइन से पैरेलल नहीं है। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं जैसे जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो, चलिए मैं पहले शुरुआत फर्स्ट पार्ट से करता हूँ। द फर्स्ट पार्ट सेज ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, एंगल 1 एंड एंगल 4, एंगल 1 एंड एंगल 4, मेक श्योर ध्यान से देखिए, एक सीधी लाइन है और एक ऐसी सीधी लाइन है जो आपस में कैंसिल हो रही, काट रही है आपस में एक दूसरे को। तो जो इनके आमने सामने के एंगल्स होते हैं, द अपोजिट एंगल्स दे आर इक्वल, लाइक फॉर एग्जांपल एंगल 1 और इसके ठीक अपोजिट में क्या पड़ रहा है, एंगल 4, तो ये आपस में बराबर होते हैं। लेकिन अभी सिर्फ इतना आपसे नहीं पूछा गया कि बराबर है या अलग है, लेकिन आपसे भी इतना पूछा गया है कि वी हैव टू शो कि व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एंगल। तो एंगल 1 एंड 4 इनका जो पेयर है दैट विल बी कॉल्ड एज, क्या कहना है, दैट विल बी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। मेक श्योर ये इसका नाम है। वैसे सिलेबस में नहीं, लेकिन थोड़ा शॉर्ट में एक छोटी सी और अच्छी बताना चाह रहा है, जैसे एंगल 1 4 के बराबर है, तो फिर आप मुझे बताइए कि जस्ट थिंक इन योर माइंड कि एंगल 5 इज इक्वल टू व्हाट, एंगल 5 किसके बराबर होगा। जैसे एंगल 1 एंगल 4 के बराबर है, एक क्रॉस है, ये थोड़े के इतने पार्ट को भूल जाइए, जस्ट रिमेंबर दिस पार्ट, जैसे क्रॉस ओवर है, एंगल 1 is equal to एंगल 4, so now एंगल 5 is equal to what, एंगल 5 एंगल 2 के बराबर होगा या एंगल 3 के बराबर, because there are two angles given over here, so आप मुझे बताइए कि एंगल 5 एंगल 2 के बराबर होगा, एंगल 5 एंगल 3 के बराबर होगा। थिंक इन योर माइंड। चलिए मैं जो है विदाउट वेस्टिंग माय टाइम इसका आंसर बता देता हूँ। एंगल 5 ना ये एंगल 2 के बराबर होगा और ना ही एंगल 3 के बराबर होगा, बट दिस विल बी इक्वल टू द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एंगल 2 एंड 3, यानी कि एंगल 5 जो है एंगल 2 और 3 दोनों की कंबाइन कॉम्बिनेशन से, दोनों को कंबाइन करके जो एंगल बनता है उस पूरे उसके बराबर होगा, यानी कि एंगल 5 जो है पूरे यहां से यहां तक जो है के बराबर होगा। मेक श्योर एंगल 5 विल बी इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3। तो ये जो है आपको जरूर याद रखनी है चीज कि जो है ये दोनों के कॉम्बिनेशन से होगा। अब वो लोग बात है यहाँ पे दो एंगल्स बन गए, लेकिन जो रूल्स होते हैं कि वो एंगल 5 एंगल इसके पूरे के बराबर है। चलिए अब मैं सेकंड पार्ट में जो बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज एंगल 4 एंड एंगल 7। एंगल 4 ध्यान से देखिए, एंगल 4 और एंगल 7 ध्यान से देखिए। आपको इसमें एक नॉर्मल जैसे लाइन होती है पैरेलल लाइंस, और इनको हम ऐसे क्रॉस करते हैं, तो मान लीजिए एक ऐसे पूछा जा रहा है आपसे, एक ऐसे पूछा जा रहा है। सो अगर मैं कहूं ये एंगल इनको क्या बोलेंगे, इनका क्या नाम देंगे, सो वी विल कॉल इट एज इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एक ही बात है, तो इनको इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं हम। अब ओवर हियर ध्यान से देखिए कि दो लाइन से ये ऐसी टेढ़ी हो रखी है, स्ट्रेट नहीं, इस तरीके से नहीं है, तो इस तरीके से ना होने की वजह से तो ये जो है आपके क्या ये बराबर होंगी, ये बराबर नहीं है। मेक श्योर कि जो है एंगल 7 और एंगल 4 जो आपस में बराबर नहीं है। लेकिन जो है जब अगर मैं वैसी सिंपल बात करूं, इसके नाम की बात करूं, तो मैं इसमें नाम में डाल सकता हूं, बिकॉज जो है बीच में ट्रांसवर्सल लाइन है और दो लाइनें आपस में काट तो रही हैं जैसे सही, तो जो है ये जो आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है और ये ऐसे दो लाइनें काट रही हैं, तो ये जो दो एंगल है अगल बगल के, एक इधर, तो दैट विल बी कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे हम इनको, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स। मेक श्योर कि जो है ये इसका एक्चुअल इसका नाम है। सो नाउ थर्ड पार्ट, एंगल 10 एंड एंगल 12, एंगल 10 एंड एंगल 12 अगेन क्रॉस लगा हुआ है, क्रॉस में आमने सामने के एंगल्स जो हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाते हैं।
सो नाउ फर्दर अब जो है नाउ एंगल 7 एंड 13, एंगल 7 एंड 13 अगेन अब ध्यान से देखिए एक ट्रांसवर्सल लाइन है जिसमें दो लाइंस आपस में काट रही है। अब ये लाइन एकदम टेढ़ी है और एकदम सीधी स्टेप से जा रही है, तो ये पैरेलल तो है नहीं, कोई सेंस नहीं बनता। एंगल 7 एंड एंगल 13, देखिए ध्यान से देखिए जो कट लगा हुआ है यहाँ के ठीक ऊपर और कट के ठीक ऊपर इस तरीके से, तो इसको बोलते हैं हम, इट इज कॉल्ड एज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब वो अलग बात है कि दीज टू एंगल्स आर नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँ कि दे आर इक्वल और नॉट, इक्वल नहीं, लेकिन इनका नाम जो है मैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स दूंगा बिकॉज ऑफ मैथमेटिकल साइंस, जैसे कि मैथमेटिकल साइंस में कहा गया है। नाउ द फिफ्थ पार्ट, एंगल 6 एंड 8, अगेन एंगल 6 एंड 8 आपस में जो क्रॉस बना हुआ है, क्रॉस में आमने सामने कहलाते हैं, so they are again called as vertically opposite angles, vertically opposite angles। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, मेक श्योर कि जो है ये आपका इस तरीके से होगा। नाउ द सिक्स पार्ट, एंगल 11 एंड एंगल 8, एंगल 11 एंड एंगल 8, मेक श्योर कि आप देखिए दो लाइंस हैं जो आपस में लाइन को काट रही हैं, और जो एंगल 11 और 11 एक ही साइड में है, मेक श्योर एक ही साइड में। सो फर्स्ट टाइप ऑफ एंगल्स आर कॉल्ड एज कोइंसिडेंट एंगल्स और अलाइड एंगल्स। अभी आपस में बराबर तो नहीं है, लेकिन इनका नाम तो जो है एक्चुअली वो तो हमें लिखना ही पड़ेगा, दैट इज अलाइड एंगल्स। यहाँ पे दिया दैट इज अलाइड एंगल्स। नाउ द सेवंथ पार्ट, एंगल 7 एंड एंगल 9, एंगल 7 एंगल 9, एंगल 7 एंगल 9, अगेन जो है फिर से वही जो है क्रॉस वाला आगे इसमें जो है आमने सामने के एंगल है, सो इट विल बी कॉल्ड एज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली opposite angles। Now the eighth part, angle 4 and angle 5, एंगल 4 एंड एंगल 5, अब देखिए एकदम बगल बगल है, एंगल 4 एंड एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 5, देखिए ध्यान से देखिए एकदम बगल बगल चिपके हुए, एक स्ट्रेट लाइन है और उसके एकदम बगल बगल दो एंगल्स चिपके हुए आपस में। तो इसमें जब ट्रांसवर्सल कोई मतलब नहीं है, बस एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। तो ये दो एंगल्स जो बगल बगल हैं और एकदम स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करते हैं, चाहे नीचे करें या ऊपर करें एक ही बात है, दे आर कॉल्ड एज एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स। अब जो है मेक श्योर कि एडजेसेंट एंगल्स होते हैं चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो, चाहे लाइंस पैरेलल हो या ना हो, एडजेसेंट एंगल्स जो है इनका टोटल 180 के बराबर होता है, रूल होता है। नाउ द नाइन्थ पार्ट, एंगल 4 एंड एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 6, अगेन जो है दो लाइंस हैं आपस में जो ट्रांसवर्सल लाइन को काट रही हैं, और ये जो है इनके बगल बगल ही जो है आमने सामने जो है इनके एंगल्स हैं, इस तरफ ना हो कि इस तरफ ही है, तो दे आर अगेन दे आर कॉल्ड एज अलाइड एंगल्स, कोइंटीरियर और अलाइड एंगल्स। Now 10th part, angle 6 and angle 7, angle 6 and angle 7, अगेन एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन के जो है बगल बगल में चिपक के दो एंगल्स आपस में लाई कर रहे हैं, तो अगेन दे आर आल्सो कॉल्ड एज, जैसे मैं बताया था ऑलरेडी द 8th पार्ट, इट इज कॉल्ड एज एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स हो गई। नाउ द 11th पार्ट, एंगल 2 एंड एंगल 13, एंगल 2 एंड एंगल 13, एंगल 2 एंड एंगल 13। अब जो एंगल 2 एंड एंगल 13 है, मेक श्योर कि ये स्ट्रेट ट्रांसवर्सल लाइन है, भले ही इसका यहाँ एंड हो गया कोई बात नहीं, लेकिन मान के चले कि ऐसे लंबी गई हुई है ट्रांसवर्सल लाइन और उसमें दो लाइन आपस में काट रही हैं, तो आमने सामने जो दो एंगल्स हैं ये, तो अगेन दे आर आल्सो कॉल्ड एज अलाइड एंगल्स, इनको भी हम जो है अलाइड एंगल्स ही बोलेंगे। So these were the 11 parts total। मेक श्योर जो है मैंने बुक में भी आंसर्स चेक कर रहे हैं, तो जो है कहीं यहीं पे जो है अलाइड एंगल्स के लिए दे हैव यूज्ड द वर्ड कोइंटीरियर एंगल्स इन आंसर फॉर्म, जो आंसर के फॉर्मेट है पीछे जो दिया बुक के बैक में, तो जो उसमें आंसर्स है उसमें कोइंटीरियर लिखा हुआ है, तो मेक श्योर चाहे कोइंटीरियर बोल लीजिए अलाइड एंगल्स बोल लीजिए, एक ही बात है। यहाँ पे अलाइड एंगल्स दिया इसलिए मैंने अलाइड एंगल्स लिख दिया है, सो मेक श्योर इसमें कंफ्यूजन मत कीजिएगा। सो हियर एंड योर वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।